भारत का राज्य राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर अनेक वीर योद्धा हुए हैं जो कि सारे संसार में प्रसिद्ध है। राजस्थान में एक ऐसा योद्धा हुआ था जिसने महाभारत के भीष्म की तरह एक प्रतिज्ञा की थी और उस पर खरे उतरे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक वीर बहादुर योद्धा के बारे में बातें करने जा रहा हूँ, जिनका नाम था राणा चुंडा। महाभारत में भीष्म पितामह की कथा से तो आप सभी परिचित होंगे। वे महाराज शांतनु तथा गंगा माता के पुत्र थे। महाराज शांतनु ने एक केवट कन्या सत्यवती से विवाह करने का विचार किया था। गंगा तो अपने पुत्र को छोड़कर चली गई थी। केवट ने अपने नाती को राजा का उत्तराधिकारी बनाने की शर्त रख दी, तो राजा ने अस्वीकार करके वहां से वापिस आ गए। जब देवव्रत, जिनको कि भीष्म पितामह कहा जाता है, इस बात का पता उनको लगा, तो उन्होंने केवट से मिलकर अपने पिता के विवाह की चर्चा की। केवट ने अपनी शर्त दोहराई। तब देवव्रत ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तुम्हारी बेटी का पुत्र जो भी होगा उसे राजा बनाया जाएगा। केवट ने कहा, फिर तुम्हारे बच्चे उसे ए, पद उसे नहीं स्वीकारेंगे और राजा बन जाएंगे। इस पर देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ली थी। मैं ईश्वर की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। न मेरे बच्चे होंगे, न ही राज्य की मांग करेंगे। जो भी राजा होगा मैं सदा उसकी सुरक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा का उन्होंने जीवन भर पालन किया था। अपार बलशाली होते हुए भी सिंहासन पर वे स्वयं नहीं बैठे, परंतु सेवक बने रहे। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनको भीष्म कहा जाता था। मेवाड़ के इतिहास में भी एक ऐसा ही नाम जुड़ा है, जिसे हम राणा चुंडा राव के नाम से जानते हैं। महाराणा लाखा के दो पुत्र थे, राणा चुंडा तथा राणा राघव देव। उन्हीं दिनों मंडोर का राजकुमार रणमल विद्रोह करके 500 सवार सवारों को साथ लेकर महाराणा लाखा की शरण में आ गया था। महाराणा लाखा ने रणमल का स्वागत किया तथा अपने दरबार में उच्च पद देकर उसे सम्मानित किया। राव रणमल की बहन थी राजकुमारी हंसाबाई। रणमल ने विचार किया कि राणा चुंडा से इसका विवाह हो जाए तो मेवाड़ से सदा के लिए संबंध सुधर जाएंगे। एक दिन वह हंसाबाई के टीके का नारियल लेकर मेवाड़ के दरबार में जा पहुंचा। महाराणा लाखा बोले, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चुंडा तो अभी उपस्थित नहीं है। आप मेरे लिए नारियल लाते तो मैं उसे ले लेता। यह बात उन्होंने हंसी में कही थी, लेकिन राणा चुंडा जब दरबार में पहुंचे तो उन्हें इसी सारी घटना का पता चला। चुंडा ने कहा, मैं यह नारियल स्वीकार नहीं कर सकता। यदि यदि पिताजी स्वीकार करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। रणमल ने कहा, अब यह नारियल तो मैं रिश्ता जोड़ने के लिए लाया हूँ, वापस तो लेकर नहीं जाऊंगा। चुंडा नहीं माना तो महाराणा लाखा ने संबंध स्वीकार कर लिया। बड़ी रानी सुनीता का स्वर्गवास हो चुका था। राणा चुंडा ने इनकार से राणा चुंडा के इनकार से रणमल ने कहा, मैंने तो बहन का विवाह करने का विचार मेवाड़ राजघराने से संबंध स्थायी बनाने के लिए किया था। मेरा भांजा तो फिर भी राजा नहीं बन पाएगा। इस पर राणा चुंडा ने प्रण किया कि महाराणा पद पर रणमल का भांजा ही बैठेगा। मैं सदा सिंहासन की सेवा करूंगा। महाराणा लाखा ने वृद्धावस्था में रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह कर लिया। राणा चुंडा शासन के सब कार्य संभालते रहे, परंतु रणमल का मन आशंका से घिरा रहता था। सब और राणा चुंडा की प्रशंसा होती थी और उसकी कुशलता के किस्से सुनाई पड़ते थे। एक वर्ष में ही हंसाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मुक्कल रखा गया। रणमल ने हंसाबाई के मन में राणा चुंडा के प्रति आक्रोश भर दिया। एक दिन महारानी हंसाबाई ने राणा चुंडा को बुलाकर कहा कि आपको राज्य से कुछ लेना देना नहीं, आप शासन के कार्यों से स्वयं को अलग कर ले। रणमल की आशंका सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। राणा चुंडा को सचमुच ही
सिंहासन से कोई लोभ नहीं था। उसने हंसाबाई से कहा, मैं आज ही मेवाड़ छोड़कर चला जाऊंगा। मेवाड़ के प्रति मेरा प्रेम सदा बना रहेगा। यदि कभी भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। मैं पूरी निष्ठा से आकर सेवा करूंगा। हंसाबाई यह बात सुनकर संतुष्ट हो गई। राणा चुंडा चित्तौड़गढ़ छोड़कर वहां से चले गए। राज परिवार के लोग व्यापार या खेती नहीं कर सकते, इसलिए वह गुजरात के शाह के पास जा पहुंचा और वहां उसका भव्य स्वागत हुआ और उसे सेना के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। मोक्कल, जो कि बाल्यावस्था में ही महाराणा के पद पर हो गया था, उसे उसके प्रशासनिक कार्य राणा चुंडा संभालते थे। वे कार्य अब राव रणमल करने लगे थे। रणमल की पहुंच रणनिवास से लेकर सिंहासन तथा सेना से लेकर प्रजा तक हर कार्य में हो गई थी। यही तो रणमल की कामना थी। मेवाड़ का राज परिवार अब पूरी तरह से रणमल के काबू में था। महाराणा खेत सिंह ने एक खाती की बेटी से विवाह कर लिया था। उसके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। ये दोनों भी राणा मोक्कल के को नादान समझकर सिंहासन पर अपना दखल बढ़ा रहे थे। ये महाराणा लाखा के सौतेले भाई थे। मोक्कल से ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे। रणमल की जगह चाचा और मेरा अपना अधिकार मानने लगे। 16 वर्ष की अवस्था में महाराणा मोक्कल का विवाह हो गया था। मोक्कल के पुत्र जल्दी ही उत्पन्न हो गया। सिसोदिया वंश ने अनुभव किया कि अब प्रसन्नता का कलश पूर्ण हो गया है, अतः उसका नाम कुंभा रखा गया। वह कर्ण के समान वीर बने। इस बात से कुछ लोगों ने उसे कुंभकर्ण कहना शुरू कर दिया। मंडोर के पारिवारिक कारणों से राव रणमल अपने राव रणमल को मारवाड़ जाना पड़ गया। वहां उसको अधिक दिन लग गए। उसकी अनुपस्थिति में चाचा और मेरा दोनों भाई अधिक सक्रिय हो गए। उन्हें लगा कि कुंभा तो अभी बालक है, यदि मोक्कल को मार दिया जाए तो राणा वंश के वारिस हम ही रह जाते हैं। हम भी महाराणा खेत सिंह के पुत्र हैं। मोक्कल के साथ उन्होंने अपनी घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी। राणा चुंडा चले गए। राव रणमल भी अपने घर गए तो मोक्कल को लगा चाचा और मेरा भी तो अपने ही हैं, अतः उन पर भरोसा वह ज्यादा ही करने लगा। महलों में चाचा और मेरा की गतिविधियां बढ़ गई। तो राघव देव भी चुंडा के सगे भाई थे, परंतु वह न अधिकार के लोभी थे न धन के लालची। बड़े भाई चुंडा की आज्ञा अनुसार मोक्कल के आदेश का पालन करते थे। महाराणा मोक्कल के प्रति वे पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ थे। चाचा और मेरा ने अपने साथ एक और विद्रोही को जोड़ लिया था, जिसका नाम था महपा पवार। उसने मोक्कल के छोटे भाई खेमकर्ण को भी अपने साथ मिला लिया। यह चंडाल चौकड़ी सदा मोक्कल के आगे पीछे लगी रहती थी। सदा मोक्कल को अकेला पाने की तलाश में रहते थे। नागौर में युद्ध के एक शिविर में एक काली अंधियारी रात में इस चांडाल चौकड़ी को यह अवसर मिल गया। अपने तंबू में महाराणा मोक्कल अकेले थे। चाचा मेरा और महपा पवार ने सोते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। प्रतिशोध करने पर कभी उन्हें अवसर नहीं मिला। महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी गई। शिविर में शोर मच गया, पकड़ो पकड़ो। यह सुनकर तीनों भाग गए। कहीं पहाड़ों में वे जाकर छिप गए। जिस उद्देश्य से यह हत्या की गई थी वह और भी दूर हो गया। पहले वे तीनों मादड़ी के दुर्ग में छिप गए थे। महाराणा मोक्कल की हत्या में महाराणा कुंभा का छोटा भाई खेमकर्ण भी साथ था, लेकिन वह भागा नहीं ताकि किसी को उस पर संदेह ना हो। इसका लाभ भी उसे मिला। कुंभा ने तीनों को पकड़ने के लिए सेना उनके पीछे भेजी। इस आदेश की सूचना उन तक भी पहुंच गई, इसलिए वे दुर्ग से निकलकर जंगल में भाग गए। इधर मारवाड़ में रणमल को जब अपने भांजे मोक्कल की हत्या का पता चला तो उसे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। इस रणमल ने तो अपने भांजे मोक्कल को महाराणा बनवाने के लिए मेवाड़ के वास्तविक अधिकारी तक को राज्य से निष्कासित करवा दिया था। राव चुंडा तभी गुजरात चले गए थे। राव रणमल ने अपनी पगड़ी उतार दी।
तथा प्रण किया कि जब तक मोक्कल के हत्यारों से बदला नहीं लूंगा तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा। रणमल पहले मादड़ी दौड़ पहुंचा। मालूम हुआ कि तीनों हत्यारे जंगलों में कहीं जा छुपे हैं, तो वह जंगलों की ओर बढ़ा। चाचा मेरा और महपा कोसों जंगल पार करके रायकोट पहुंच गए। रायकोट चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वह एक पहाड़ी स्थल था जिसका मार्ग बहुत ही दुर्गम था। राव रणमल महाराणा कुंभा के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाना चाहते थे ताकि भविष्य के लिए कुंभा महाराज के मन में विश्वास हो सके। राव रणमल उन्हें खोजते हुए ममेती भील के घर जा पहुंचे। ममेती भील की हत्या भी राव रणमल ने ही की थी। उसकी पत्नी ने रणमल को पहचान लिया। भीलों की परंपरा है कि शत्रु यदि घर पहुंच जाए तो वे उसे अक्षमा कर देते हैं। भीलनी ने रणमल को घर बैठाया और पांचों पुत्रों को बुलाकर उससे मिलवाया। राव रणमल ने उनकी बस्ती में आने का कारण बताया। तीनों शत्रुओं की खोज में सहायता करने का निवेदन किया। भीलों के लिए वन में किसी को खोजना कठिन नहीं होता, फिर जो भील नहीं है उसे तो वे तुरंत ही पहचान लेते हैं। रणमल की सहायता से ममेती के पांचों पुत्र और उनके साथी उन्हें खोजने में जुट गए। इसी समय एक सूजा चौहान भी रणमल से आकर मिला। सूजा को संदेह था कि उसकी युवा पुत्री का अपहरण करके चाचा और मेरा इसी दुर्ग में लाए हैं। वह भी उनकी खोज कर रहा था। फिर तो सूजा ममेती भील के पुत्र और रणमल की 500 सौरोही सेना के साथ उनकी खोज में लग गए। दुर्ग की दीवार तक खड़ी चट्टान से चढ़कर वे ऊपर जा पहुंचे। ये सभी चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। बाधाएं आई, चट्टान भी खिसकी, परंतु अंत में ये सफल हो गए। तीनों को घेर लिया गया। चाचा तो सूजा चौहान का शिकार बना। सूजा ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरा को राव रणमल ने अपना शिकार बनाया। चाचा का पुत्र एका भी वहीं था। वह बचकर भाग निकला। महपा पवार ने तो बच निकलने का एक अनोखा उपाय खोज निकाला। वह नारी के वस्त्र पहनकर भाग गया। जब रणमल ने उसे आवाज दी और ललकारा तो अंदर से महिला की आवाज आई कि वो तो मेरे कपड़े पहनकर भाग गया है, मैं अंदर नंगी बैठी हूँ। फिर राव रणमल अंदर नहीं गए। महपा पवार और चाचा का बेटा एक का जान बचाकर भागते हुए मालवा के सुल्तान की शरण में पहुंच गए। इधर राव रणमल ने चाचा की बेटी से विवाह रचा लिया। उसका भी कोई सहारा नहीं बचा था, अतः उसने इसी में अपनी भलाई समझी। क्रूरता और बदले की भावना की पराकाष्ठा यह थी कि चाचा की लाश पर अंतिम संस्कार करने से पहले विवाह की रस्म पूरी कर ली गई थी। सुना तो यह तक जाता है कि चाचा की लाश पर आसन लगाकर रणमल उस पर बैठा था। राव रणमल महाराणा कुंभा का विश्वास जीतने में सफल हो गए थे। यूं तो अपनी बहन के पोते की सहायता करना उनका कर्तव्य था, परंतु उनके मन में कहीं लोभ लालच था। तो दोस्तों, ये थी राव चुंडा की कहानी, जो कि आपको अच्छी लगी होगी। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा।